नेक्स्ट थ्योरम हम करेंगे ये थ्योरम नंबर 25 है हमारे पास, सॉरी 26 है थ्योरम नंबर 26। एवरी सेकंड एक्सियम स्पेस इज हेरिडिटरीली सेपरेबल। हमें ये प्रूव करना है कि हर सेकंड एक्सियम स्पेस हेरिडिटरीली सेपरेबल आ जाए। अब ये चीज़ हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि सब स्पेस ऑफ ए सेकंड एक्सियम स्पेस इज़ ऑल्सो ए सेकंड एक्सियम स्पेस। तो ये तो हम प्रूव करेंगे नहीं, हम केवल ये प्रूव करेंगे कि इट इज़ सफिशिएंट टू प्रूव एवरी सेकंड एक्सियम स्पेस इज़ सेपरेबल। केवल हम यहाँ पे ये प्रूव करने वाले कि हर सेकंड एक्सियम स्पेस सेपरेबल होता है। तो यहाँ पे xt हम एक सेकंड एक्सियम स्पेस लेके चले हैं। अब अगर ये सेकंड एक्सियम स्पेस है तो टी टोपोलॉजी के लिए एक बेस जरूर आएगा। लेट b इज इक्वल्स टू बी एन वेयर n बिलोंग्स टू n बी ए काउंटेबल बेस फॉर टोपोलॉजी t। ये हमने बेस कंसिडर कर लिया टोपोलॉजी t के लिए। बी हमने बेस कंसिडर किया था टोपोलॉजी टी के लिए ये। अब हर बी एन के कोरस्पॉन्डिंग हम हर बी से एक एलिमेंट लेंगे। x1 हमने b1 से लिया, x2 हमने b2 से, x3 b3 से, ऐसे x4 b4 से, x5 b5 से एंड सो ऑन। और इन x1 x2 x3 xn इन सब का एक सेट बना दिया A इज इक्वल्स टू x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। और इसमें देखो x1 x2 x3 इन सब के सफिक्सेस जो हैं नेचुरल नंबर्स हैं, तो इस सेट को हम लिख सकते हैं A इज इक्वल्स टू एक्स एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हमने ये सेट कंसिडर किया। लेट A इज इक्वल्स टू एक्स एन सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब ये सेट क्लियरली काउंटेबल है क्योंकि इसके अंदर जो एलिमेंट्स के सफिक्सेस आ रहे हैं ना वो नेचुरल नंबर्स से आ रहे हैं और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हमारा काउंटेबल होता है। सो दिस इज काउंटेबल। अब ये काउंटेबल तो आ गया, हम इसको डेंस और शो कर देंगे x के अंदर। अब a x के अंदर डेंस कब होगा? जब a का क्लोजर x के इक्वल आ जाए। मीन्स हम यहाँ पे a बार को x के इक्वल शो करेंगे। इसके लिए हमने क्या किया, x पॉइंट उठाया x का, आर्बिट्रेरीली कोई भी पॉइंट है, g ओपन सेट है x को कंटेन करने वाली, और ये b बेस था हमारे पास टी टोपोलॉजी के लिए। तो बाय डेफिनेशन ऑफ बेस हमारे पास इस बी फैमिली से बी एन नोट एक ऐसा मेंबर आएगा इस बी फैमिली का सच दैट कि एक्स बी एन नोट में है और ये बी एन नोट एक्स पॉइंट की नेबरहुड के अंदर आएगा। नेबरहुड दैट मीन्स ओपन सेट के अंदर आएगा। मीन्स x बिलोंग्स टू बी एन नोट एंड बी एन नोट इज कंटेन्ड इन g। यहाँ से देखो g ओपन सेट कंटेनिंग x लेके चले थे, b बेस है t के लिए, तो हमारे पास एक नंबर n नोट नेचुरल नंबर से ऐसा आएगा कि x बी एन नोट में है और बी एन नोट g के अंदर आएगा एंड x एन नोट ऑल्सो बिलोंग्स टू बी एन नोट। अब देखो यहाँ से अगर हम पढ़े तो x1 b1 में था, x2 b2 में था, x3 b3 में था, तो बी एन नोट के अंदर एक्स एन नोट पॉइंट होगा। तो इसीलिए हमने लिखा कि एक्स एन नोट बी एन नोट में है और बी एन नोट जी में है। तो ये एक्स एन नोट पॉइंट जी में जरूर चला जाएगा और एक्स एन नोट पॉइंट जी में भी है और ये पॉइंट इस ए सेट में भी जरूर जाएगा। मीन्स एक्स एन नोट ए में भी है और जी में भी है। तो जी इंटरसेक्शन ए हमारी नोट इक्वल टू 5 आ जाएगी क्योंकि दोनों के अंदर एक एलिमेंट कॉमन है। और ये जी था क्या, एक्स पॉइंट की एक एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट। मीन्स एक्स पॉइंट को कंटेन करने वाली ओपन सेट की इस ए सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ गई, तो ये एक्स पॉइंट इस ए सेट का एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा। और एक्स पॉइंट अगर ए का एडहेरेंट पॉइंट है तो एक्स किस में चला जाएगा, ए क्लोजर में। एक्स ए क्लोजर में, एक्स हम पॉइंट किसका लेके चले थे, स्पेस एक्स का आर्बिट्रेरी पॉइंट। दैट मीन्स कि इस एक्स का हर पॉइंट ए क्लोजर में जाएगा। अगर एक्स का हर पॉइंट ए क्लोजर में जाता है तो पूरा स्पेस एक्स ए क्लोजर का सबसेट बनेगा, बट ए क्लोजर तो खुद एक्स का सबसेट होता है। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, ए बार इज इक्वल्स टू एक्स और ए क्लोजर एक्स के इक्वल आ गया। ए हमारे पास काउंटेबल हम पीछे कह चुके थे और यहाँ पे हमने कह दिया कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू एक्स। दस एक्स कंटेन्स ए काउंटेबल डेंस सेट, एक्स के पास एक काउंटेबल डेंस सेट आ गया तो एक्स हमारा कैसा सेट हो जाएगा, सेपरेबल।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल, गिवन एग्जाम्पल टू शो दैट कन्वर्स ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू। अब हमें शो करना है कि जो थ्योरम अभी हमने की थी उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। थ्योरम में हमने क्या किया था, दैट इज हमें शो क्या करना है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेस विच इज सेपरेबल बट नॉट ए सेकेंड एक्सियम स्पेस। अभी पीछे तो हम प्रूव करके आए थे कि हर सेकेंड एक्सियम स्पेस हमारे पास सेपरेबल होगा, बट यहाँ पे अब हमें इसके कन्वर्स को नॉट ट्रू दिखाना, मीन्स हम दिखाएंगे यहाँ पे एक एग्जांपल से कि एक स्पेस सेपरेबल तो है पर वो सेकेंड एक्सियम स्पेस नहीं है। इसके लिए देखो हमने क्या किया, x एक अनकाउंटेबल सेट लेके चले हैं, t हमने कोफाइनाइट टोपोलॉजी कंसिडर की है x पे। t अगर कोफाइनाइट टोपोलॉजी है तो t के अंदर क्या क्या आएगा, फाई आएगा, x होगा, या फिर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सेट्स आएंगे। x अनकाउंटेबल सेट है, t को फाइनाइट टोपोलॉजी जो फाई x और फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट को कंटेन करती है। अब हम इस x, ये t टोपोलॉजी हमारी ज़रूर बनेगी, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। अब हम इस x t इस स्पेस को सेपरेबल शो करेंगे। सेपरेबल शो करने के लिए हमने एक a इनफाइनाइट काउंटेबल सबसेट x का कंसिडर किया। ये a इनफाइनाइट काउंटेबल सबसेट तो हम x का लेके चले। अब हम इस a के क्लोज़र को x के इक्वल दिखाएंगे। अगर a का क्लोज़र x के इक्वल आ जाता है तो x के पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट आ जाएगा, और x के पास अगर एक काउंटेबल डेंस सबसेट है तो ये x हमारा कैसा हो जाएगा, सेपरेबल। इसीलिए हम a बार को x के इक्वल शो करेंगे। अब देखो इसने क्या लिखा, सिंस द क्लोज्ड सबसेट्स ऑफ x आर ऑल फाइनाइट सबसेट्स ऑफ x एंड x इटसेल्फ। अब t के मेंबर्स जो भी हैं वो सारे हमारे ओपन सेट बनेंगे, मीन्स उनके कॉम्प्लीमेंट्स जो आएंगे वो क्लोज्ड बनेंगे। अब देखो t में फाई और x है, x हमारा ऐसा सेट होता है जो ऑलवेज ओपन भी है और क्लोज्ड भी होता है। तो एक तो x हमारे पास हो गया क्लोज्ड सेट, और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हमारे और क्लोज सेट्स कौन से आएंगे, t के अंदर तो हैं फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट, मीन्स फाइनाइट सेट्स के कॉम्प्लीमेंट तो ओपन मेंबर हैं, तो यहाँ से ये फाइनाइट सेट्स हमारे कैसे सेट हो जाएंगे, क्लोज्ड बन जाएंगे, क्योंकि फाइनाइट सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है और उसका अगेन कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वही फाइनाइट सेट आएगा। ओपन का कॉम्प्लीमेंट क्लोज्ड, मीन्स फाइनाइट सेट्स हमारे कैसे हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। तो इसने यही लिखा है कि x के क्लोज्ड सबसेट या तो सारे फाइनाइट सबसेट्स आएंगे x के, या फिर x बनेगा, और a हम लेके चले हैं इनफाइनाइट सबसेट, तो a को कंटेन करने वाला इनफाइनाइट और क्लोज्ड सबसेट केवल x ही है। मीन्स यहाँ से a इज कंटेन्ड इन x, a को कंटेन करने वाला केवल एक ही हमारे पास क्लोज्ड और इनफाइनाइट सेट है जो x है। बट हमें ये भी पता है कि क्लोजर ऑफ a इज ऑल्सो एन इनफाइनाइट क्लोज सबसेट ऑफ x विच कंटेन्स a बार भी हमारे पास वो सेट है जो a को कंटेन करता है और इनफाइनाइट सेट बनेगा। अब यहाँ पे तो हम कह रहे थे कि a को कंटेन करने वाला इनफाइनाइट और क्लोज सेट केवल x है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि a को कंटेन करने वाला इनफाइनाइट क्लोज सेट a बार है। अब ये चीज़ केवल कब पॉसिबल है, जब ये x a बार के इक्वल आ जाए। सो a बार इज इक्वल्स टू x। सो यहाँ से a का क्लोजर किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल, और सेट का क्लोजर अगर स्पेस के इक्वल आ जाए तो वो हमारा स्पेस कैसा हो जाता है, डेंस, और a हम काउंटेबल शुरू में ही लेके चले थे, मीन्स xt के पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट आ गया। अगर ये हो गया तो xt हमारा कैसा बन जाएगा, सेपरेबल स्पेस, और xt हमारा सेकेंड एक्सियम स्पेस नहीं है, ये हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम करेंगे, देखो क्या कहते हैं, गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए स्पेस विच इज़ सेपरेबल बट नॉट लिंड ऑफ। अब हमें एक ऐसे स्पेस का एग्जाम्पल देना है जो सेपरेबल तो है बट लिंड ऑफ स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हमने x एक अनकाउंटेबल सेट कंसिडर किया, x नोट कोई भी पॉइंट है x का, t हमने कंसिडर की है जो फाई को कंटेन करेगी और x के उन सारे सबसेट्स को कंटेन करेगी जो पॉइंट x नोट को कंटेन करता है। देन इट इज़ इजी टू सी दैट t इज़ ए टोपोलॉजी फॉर x। ये हम फर्स्ट यूनिट के अंदर मेंशन कर चुके हैं कि
किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कंटेन करने वाले सेट्स की कलेक्शन हमारे पास टपोलॉजी बनाती है। इंक्लूडेड पॉइंट टपोलॉजी नाम था इसका। सो यहाँ पे टी के अंदर या तो हमारा फाई आएगा या फिर एक्स के वो सारे सबसेट्स आएंगे, ये वो सारे सबसेट जो एक्स नोट पॉइंट को कंटेन करें। तो अब हम यहाँ पे शो करेंगे कि ये स्पेस हमारा सेपरेबल आ जाए। सेपरेबल प्रूव करने के लिए हमने ए सेट कंसिडर किया है सिंगलटन एक्स नोट। अब अगर ए सिंगलटन एक्स नोट है तो ए इज़ काउंटेबल, क्योंकि अगर कोई सेट काउंटेबल है तो वो सेट या तो फाइनाइट होगा या फिर वो डेन्यूमरेबल होगा। तो यहाँ पे ये सेट फाइनाइट है, इसलिए ए हमारा काउंटेबल तो है। वी शैल शो दैट ए इज़ डेंस इन एक्स। अब ए काउंटेबल तो हो गया, ए को हम शो करेंगे डेंस इन एक्स। ए डेंस इन एक्स कब होगा? जब ए बार एक्स के इक्वल आ जाए। तो अब इसके लिए हम एक्स पॉइंट स्पेस का आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले हैं और जी नेबरहुड है पॉइंट एक्स की। जी इज़ एनी ओपन नेबरहुड ऑफ एक्स। अब देखो एक्स पॉइंट की ओपन नेबरहुड जी है। अब ये जी ओपन नेबरहुड मीन्स ये ओपन सेट है। अब ये ओपन सेट है तो ये टी टोपोलॉजी का मेंबर होगा और टी के अंदर वो सारे ओपन सेट जा रहे थे जो पॉइंट एक्स नोट को कंटेन करते हैं। तो ये एक्स नोट पॉइंट जी में जरूर जाएगा, दैट इज देन एक्स नोट बिलोंग्स टू जी। देन जी कंटेन्स ए पॉइंट नेमली एक्स नोट ऑफ ए। तो इस G ओपन सेट ने इस A सेट के पॉइंट x नोट को कंटेन किया। अब x नोट पॉइंट G में भी है और A में भी है, तो A की इंटरसेक्शन G के साथ नॉन एम्प्टी आ जाएगी और A की इंटरसेक्शन G के साथ नॉन एम्प्टी है। तो G किस पॉइंट को कंटेन कर रहा था? X को ना। तो X पॉइंट इस A सेट का एडहेरेंट पॉइंट बन जाएगा, दस X इज़ एन एडहेरेंट पॉइंट ऑफ A। और X अगर A का एडहेरेंट पॉइंट है तो X A के क्लोजर में चला जाएगा। अब x a के क्लोजर में चला गया। x पॉइंट हम स्पेस का आर्बिट्रेरी पॉइंट लेके चले थे, दैट मीन्स स्पेस का हर पॉइंट क्लोजर ऑफ a में जाएगा। और अगर हर पॉइंट क्लोजर ऑफ a में जा रहा है तो पूरा स्पेस x a बार में चला जाएगा, बट a बार तो खुद x का सबसेट होता है। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमारा क्लोजर ऑफ a किसके इक्वल आ जाएगा? x के। तो यहाँ से a काउंटेबल हमारा यहाँ था और हमने यहाँ शो कर दिया डेंस सबसेट है x का। अब अगर x का हमारे पास एक काउंटेबल डेंस सबसेट आ गया तो xt कैसा बन जाएगा? सेपरेबल। अब हम शो करके दिखाएंगे कि ये स्पेस हमारा लिंडोफ स्पेस नहीं है। नाउ वी शो दैट x इज नॉट लिंडोफ स्पेस, कंसिडर द कलेक्शन। अब लिंडोफ स्पेस दिखाना तो हम इसकी कवरिंग कंसिडर करेंगे। लेट c इज इक्वल्स टू, सी के अंदर वो सारे इंटरवल्स हैं x से x नोट के, सच दैट जहाँ पे x पॉइंट आएगा x माइनस सिंगलटन x नोट से। अब ये हमारे पूरे स्पेस x को कवर करती है। अब यही कहता है एविडेंटली सीज एन ओपन कवर ऑफ x। नाउ इट इज़ इजी टू सी दैट नो प्रॉपर सब कलेक्शन ऑफ c कवर्स x। अब इस g की अगर मैं कोई भी प्रॉपर सब कलेक्शन कंसिडर करूँगी तो वो हमारे पूरे x को कवर नहीं करेगी, क्योंकि अगर हम इसमें से केवल एक सेट को भी रिमूव कर देना, मान लो हमने z और x नोट इस सेट को रिमूव कर दिया, देन द कलेक्शन विच रिमेन विल नॉट बी ए कवर ऑफ x। अगर इस पॉइंट को भी अगर हम रिमूव कर देते हैं तो इसके बाद जो हमारी कलेक्शन रह जाएगी वो पूरे x को कवर नहीं करेगी, क्योंकि फिर उस कलेक्शन के अंदर ये z पॉइंट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। सिंस द पॉइंट z विल बी लेफ्ट आउट एंड हेंस xt इज नॉट ए लिंडोफ स्पेस, मीन्स इस कवरिंग को हम रिड्यूस नहीं कर पा रहे एक काउंटेबल सब कवरिंग में, तो ये स्पेस हमारा एक लिंडोफ स्पेस नहीं बनेगा। सो xt इज नॉट अ लिंडोफ स्पेस।